हेलो स्टूडेंट्स, हम थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास हीट और टेम्परेचर दो बहुत बड़े कंपोनेंट होते हैं। अब हीट तो हम जानते हैं कि कोल्डनेस और हॉटनेस को फील कराने वाला जो एक एनर्जी का फॉर्म होता है वही हमारा हीट होता है। अगर हीट किसी भी ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर मैटर को हम प्रोवाइड कराएंगे तो डेफिनेटली वो हमें हॉट फील होगा और उसका टेम्परेचर राइज होगा। अगर कोई चीज़ हम हीट उससे क्या कर लें, हीट एमिट कर दें, उससे बाहर निकाल दें, तो हीट के एमिट होने से, एग्जिट होने से क्या होगा, वो बॉडी कोल्डर हो जाएगी और उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच फीलिंग यू आर कोल्डनेस और हॉटनेस। नेक्स्ट की बात करते हैं कि जो हीट है हमारा, उसको मेज़र करने का एक हमारे पास एक स्केल होता है और उस स्केल कंपोनेंट में फंडामेंटल हमारा जो है वो टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को हमने अलग अलग स्केल्स में हम मेज़र करते हैं। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जैसे सेल्सियस आप यूज़ करते हैं, सेल्सियस स्केल है हमारे पास जिसमें हम 100 डिवीज़न काउंट करते हैं। ऐसे फ़ारेनहाइट है जिसमें हम 180 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और केल्विन को, ये जो इक्वल पार्ट हैं ये अमाउंट ऑफ हीट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इनका एक रिलेशन भी होता है। अगर हमें इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है इन टेम्परेचर्स को, तो C/100 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K-273 अपॉन 100 इज इक्वल टू R/80। दीज आर द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट टेम्परेचर यू कैन कन्वर्ट। अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप सेल्सियस की वैल्यू रखिए और F की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो ये टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या है? एक्चुअल में ये बताता है कि अगर कोई दो बॉडीज़ हमारे पास A है, एक B है, सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, अलग अलग, A अलग थर्मल इक्विलिब्रियम C से है, B अलग थर्मल इक्विलिब्रियम C से है, तो ये कंफर्म है कि A और B भी हमारा दोनों जो A और B हैं वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फिर हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, द वैल्यूज प्रेशर एंड द टेम्परेचर एट विच द कंसिस्ट इक्विलिब्रियम इन द ओल्ड स्टेट। होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट मिले जहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द वाटर ऐसा कंसिस्ट करे, ऐसे टेम्परेचर प्रेशर पर कंसिस्ट कर जाए कि वो आइस यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में हो, वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो, और वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में। तो अगर तीनों फॉर्म में हमारे पास अगर ऐसा कोई पॉइंट हमें मिल जाए तो ये हम काला कहलाएगा ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर का जो हमने एक्चुअल पॉइंट माना है, टेम्परेचर हो 273 है, और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर के साथ हमारा जो प्रेशर है वो है 0.46 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट भी इसका ही टर्म है। स्पेसिफिक हीट जनरली अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर यूनिट मास सब्सटेंस टू 1 डिग्री C। अगर किसी यूनिट मास सब्सटेंस के अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री C हमें रेज करना है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड हीट होगी, वो स्पेसिफिक हीट होगी। अगर हम इसको चाहें तो COS से डिनोट कर सकते हैं। ऐसा ही यूनिट जो होता है हमारा जूल पर किलोग्राम डिग्री C, जूल पर किलोग्राम डिग्री C। ये डायमेंशन की अगर बात करें तो L² T-2 थीटा की पावर -1 इसका डायमेंशन होता है स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट जो वाटर की है, जो हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, वो है हमारी 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री C। इसी वैल्यू को हम 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री C से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये जो अमाउंट है ये जूल में है और ये अमाउंट हमारी कैलोरी में, विच हाई कंपेयर्ड विद द मोस्ट सब्सटेंसेस, ओके। अब अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में दो तरीके की स्पेसिफिक हीट होती हैं। एक हीट होती है हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और दूसरी हीट को हम मेज़र करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, CP एंड CV, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये CP और CV के बीच में एक रिलेशन होती है। और स्पेसिफिक हीट अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर काउंट करना चाहते हैं तो हमेशा
ये जो Cp होगा वो ग्रेटर देन Cv होगा, ठीक है। Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम दोनों की वैल्यू को कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे काउंट करते हैं तो हमारे पास Cp ग्रेटर देन Cv होगा। और इसके लिए ही अगर हम इनकी मोलर स्पेसिफिक हीट को किसी भी मोलर स्पेसिफिक हीट पे को कैलकुलेट करते हैं गैस के फॉर्म में, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R होगा। R यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है जो कि एक रेलेवंट कांस्टेंट कहलाता है, और इसी रिलेशन को हम मेयर्स फार्मूला भी कहते हैं। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस। अगर दो गैसेस की स्पेसिफिक हीट यानी कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम को अगर हम रेशियो लेते हैं तब भी हमें एक कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, जो कि हमारा जो है डिपेंड करता है ऑटोमेटिसिटी यानी कि कितने एटॉमिक गैस है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट के लिए एक फार्मूला दिया है, Q इज़ इक्वल टू mc डेल्टा टी। यहाँ पर C स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या है? ये है एक्चुअल में एक हाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी या हाइड अमाउंट ऑफ हीट। इसमें होता क्या है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। हीट क्या होगी? हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर यूनिट मास ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट। क्या होगा? केवल स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हमारे दूसरे केस में जो हम स्पेसिफिक हीट को पढ़ चुके हैं, इसमें हमारे पास क्या है फॉर्मूला? डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज भी होगा और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर स्टेट चेंज होगी, आपका टेम्परेचर का कोई भी जिक्र नहीं है। यानी कि जो हमारी लेटेंट हीट है उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू m इंटू L। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर लेटेंट हीट की। अब अगर हम कंसिडरेशन की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हम इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हैं। एंड लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन से, अगर वेपोराइजेशन के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे पास लेटेंट हीट होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 40.8 किलो जूल पर मोल में, एंड 2260 किलो जूल पर किलोग्राम के हिसाब से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा 100 टेम्परेचर है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी हम वर्क कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जब लिक्विड फॉर्म जो है आपकी किसमें गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। बॉइलिंग आप जानते ही हैं, जब कोई लिक्विड बॉयल करने लगता है। सब्लिमेशन, ये क्या है? हमारा कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू द वेपर। जब सॉलिड से डायरेक्ट हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। इसके बाद हॉरफोस्ट, कन्वर्जेशन ऑफ वेपराइजेशन इनटू द सॉलिड। अगर हमारी वेपराइजेशन यानी कि गैसियस फॉर्म डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो इसको हम कहते हैं हॉरफ्रॉस्ट। अब कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री एक प्रिंसिपल है, इसमें हम कहते हैं इस ब्रांच में हीट का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट हीट को एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा एमिट करेगा, लेकिन एमिट होने वाली जो हीट होगी वो एब्जॉर्ब होने वाली हीट के इक्वल होगी। ये इसका प्रिंसिपल है, यानी कि जो हमारी हीट लॉस्ट है एक ऑब्जेक्ट से और दूसरी से गेन है, वो दोनों इक्वल होंगी। फिर आते हैं हम एक्सपेंशन पर। एक्सपेंशन अलग अलग तरीके से जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है, जो साइज या स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और उसी के हिसाब से हमारे सॉलिड में भी एक्सपेंशन होता है और लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है और गैसेस में भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपेंशन की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, फार्मूला आपके पास है। क्या होगा? अपारेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, जो इंक्रीज वॉल्यूम होगा अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर राइज। सेम एज यहाँ आप अगर सॉलिड में की बात करते हैं तो सॉलिड में भी यही हमारे कंसिडरेशन फार्मूला होता है, ठीक है। तो इन फार्मूलेस को और इन सब चीज़ों को आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। सरफेस एक्सपेंशन में क्या होगा? सरफेस अलग से, ऐसे ही हमारा क्यूब एक्सपेंशन, यानी कि जब हमारा वॉल्यूम क्यूब में बढ़ेगा, लेंथ में होगा तो लेंथ में एक्सपेंशन होगा। तो 3 तरीके के सॉलिड एक्सपेंशन हो जाएंगे। फिर हमारा लिक्विड एक्सपेंशन हो गया, और जैसे इन एक्सपेंशन में जो भी हमारे टेम्परेचर रेंज हैं उनसे हम
मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में करके, जबकि रियल और इंक्रीजिंग वॉल्यूम जो है ऊपर रखा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऊपर रखा जाएगा या डिक्रीजिंग भी हो सकता है। यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन में रखा जाएगा और इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस से। तो ये जो निकलेगा हमारा निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। ऐसे ही यहाँ पर जो सॉलिड्स हैं इनके लिए थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग है। अल्फ़ा लीनियर के लिए होता है और आपका बीटा ये जो होता है आपका सरफेस के लिए होगा, और थर्ड होगा हमारा गामा जो कि हमारे क्यूब यानी कि वॉल्यूम के एक्सपेंशन के लिए होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप इसको रिवाइज़ कर लेंगे ठीक से और मैं इसका नोट्स आपको भेज दूँगा।